नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अमित कुमार, मैं आपका मोटिवेशनल दोस्त। आज के इस मोटिवेशनल टॉपिक में मैं आपके लिए चैप्टर 13 लेके आया हूँ, डेडलाइन कैसे तय करें। डेडलाइन है तो बड़ी छोटी चीज़, किंतु डेडलाइन के बारे में हम बहुत सारे लोग अनभिज्ञ होते हैं, जिसके विषय में हमें पता नहीं होता। डेडलाइन जिंदगी की एक ऐसी चीज़ है कि अगर हम उसे तय नहीं करेंगे तो किसी दिन समय हमें तय कर देगा। डेडलाइन जिंदगी को बताता है, डेडलाइन जिंदगी में डिसिप्लिन लाता है। डेडलाइन हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, कब करना है, क्यों करना है और किस लिए करना है, ये बताता है। अगर हमारे जिंदगी में डेडलाइन होगी ही नहीं तो हम जिंदगी में कुछ कर ही नहीं पाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे एक दूध वाला होता है। दूध वाले की डेडलाइन होती है कि उसको सुबह 6 बजे या 7 बजे तक सब जितने भी घर होते हैं उन घरों में दूध पहुंचाना ही पहुंचाना है। मतलब उसके लिए उसको सुबह 3 बजे उठना ही उठना है, दूध दूहना है और उसके बाद दूध सारे घरों में पहुंचाना है। उसी तरह से एक धावक होता है। अगर मैं धावक की बात करूं तो उसकी भी एक डेडलाइन होती है कि अगर उसे मान लीजिए 100 मीटर रनिंग करनी है तो उसके लिए कम से कम वो 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर की तैयारी करेगा। 100 मीटर में अगर मान लीजिए 11 सेकंड की डेडलाइन है तो उसे 10 सेकंड में आने की डेडलाइन तय करनी पड़ेगी, जिसके लिए उसको मेहनत भी उसी तरह से करनी है। उसी प्रकार से एक परीक्षार्थी जो परीक्षा में बैठता है तो अपनी डेडलाइन परीक्षा के समय नहीं तय करता, वो परीक्षा से 1 साल पहले वो अपनी डेडलाइन तय करता है। सुबह उसे क्या करना है, स्कूल के समय क्या करना है, स्कूल के बाद ट्यूशन में क्या करना है और ट्यूशन के बाद घर में क्या करना है, इन सब चीज़ों की डेडलाइन वो परीक्षार्थी तय करता है। जब वो डेडलाइन तय करता है तभी वो परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास होता है। डेडलाइन जिंदगी का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसे हम रोजमर्रा के तौर पर जाने अनजाने भूल जाते हैं, और इसी डेडलाइन को जब हम सीरियसली नहीं लेते हैं तो उसका खामियाजा हमें बहुत अलग अलग रूप में भुगतना पड़ सकता है। अब अगर एग्जाम्पल की बात करूं तो किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर में एक डेडलाइन होती है कि भाई अगर आपने 10 दिनों के अंदर में ये प्रोडक्ट को नहीं बेचा तो आपको सर्विस से निकाल दिया जाएगा। अब यहां पर जो डेडलाइन दी गई है आपको, ये डेडलाइन आपको माल बेचने का नहीं, आपको आपकी सर्विस बचाने के लिए है। इसलिए आप कुछ भी करोगे लेकिन वो माल बेचोगे, किसी भी तरह से करोगे, कुछ भी करके करोगे। लेकिन वही आपको ये कह दिया जाता कि 1 साल में बेचो तो आपका जो अप्रोच अभी था वो अप्रोच अब बदल जाता है। डेडलाइन यही काम करती है। तो हो सके तो टाइम मैनेजमेंट में हम सबसे पहले हमारी डेडलाइन तय करें और किसी भी काम को समय से पहले पूरा करने की कोशिश करें। जिंदगी में अगर हम समय से पहले किसी भी चीज को पूरा नहीं कर सकते तो हम हमारी जिंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। इसका जीवंत उदाहरण है लता मंगेशकर, श्री सचिन तेंदुलकर, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने काम को डेडलाइन में खत्म करने की कोशिश की, उसका डेडलाइन तैयार किया। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं सचिन तेंदुलकर जी की बात करूं तो इतने महान बल्लेबाज होने के बाद में भी उन्होंने अपनी प्रैक्टिस कभी नहीं छोड़ी। कितना भी बड़ा टूर्नामेंट या कितना भी छोटा टूर्नामेंट किसी भी बड़ी टीम के खिलाफ या किसी भी छोटी टीम के खिलाफ हो तो वे हमेशा प्रैक्टिस करते थे, और प्रैक्टिस कोई ऐसी वैसी नहीं, 6-6 घंटा 8-8 घंटा 10-10 घंटा प्रैक्टिस करते थे। उस महान खिलाड़ी को यह सब करने की क्या जरूरत थी? क्योंकि उसने डेडलाइन तय किया था। उसने डेडलाइन तय किया था कि उसे बाकियों से अलग बनना है। इसीलिए वो आज शिखर पर भारत रत्न पाकर इतने बड़े देश का वो गौरव बढ़ा रहे हैं। स्वर कोकिला लता मंगेशकर, उन्होंने कितना रियाज किया एक एक गाने को परफॉर्म करने के लिए। उसके लिए उन्होंने अपनी डेडलाइन तय की, और गाने का रियाज कितना करना है, कब करना है, कितने देर करना है, कैसे करना है, ये सब चीजों के रियाज के वजह से ही इस उम्र में भी स्वर्गीय स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी ने अपनी आवाज का जादू सारे लोगों पर कायम रखा। डेडलाइन जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। अगर हम डेडलाइन को तय नहीं करेंगे तो किसी दिन डेडलाइन हमें तय कर देगी। अगर आखिरी मिनट की डेडलाइन नहीं होती तो बहुत सारी चीजें कभी नहीं हो पाती। माइकल एस ट्रेलर बिल्कुल सही है, अगर डेडलाइन आपको ना दी जाए तो आप कभी नहीं करोगे। हम लोगों में से बहुत लोग ऐसे हैं कि टेलीफोन का बिल आखिरी दिन जाके भरते हैं।
इलेक्ट्रिक का बिल आखिरी दिन जाके भरते हैं। अरे भैया 7 दिन पहले भर दोगे तो क्या हो जाएगा, लेकिन हम वो वैसा नहीं करते। इसीलिए इस परीक्षा के मौसम में मैं 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों से इतना ही निवेदन करना चाहूँगा कि अपनी पढ़ाई और अपने भविष्य के लिए, आने वाले भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए वे डेडलाइन तय करें। एक बार अगर वो डेडलाइन तय कर लेंगे तो उन्हें जिंदगी में कभी भी पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा। आज के लिए बस इतना ही। मैं आपका मोटिवेशनल दोस्त डॉक्टर अमित कुमार आपसे विदा लेता हूँ। मिलूंगा किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।